ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 अप्रैल 1968। अभी बच्चों के 2 क्लास होते हैं। ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाएंगे और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। दूसरा क्लास फिर होता है ज्ञान का, और ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में। तो कहेंगे कि यहाँ बच्चे सन्मुख आए हैं मिलने के लिए, बल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख में देखते हो। गायन भी है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, खेलूं। प्रैक्टिकल सम्मुख की गायन है या सिर्फ बोलने की बात है? बाप ने समझाया है कि बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क रहता है। ख्याल करो इस बाबा का क्या पार्ट है और रथ का क्या पार्ट है। क्या बाबा रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, ऐसे नहीं कि तुम्ही से खाऊं। क्यों? क्योंकि वो खुद तो खाते नहीं हैं। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो खुद करते रहते हैं। जैसे कि दोनों खेलते हैं और करते तो सभी कुछ यहाँ ही है तुम्हारे साथ, क्योंकि सुप्रीम टीचर भी है। तो टीचर का काम है बच्चों को बहलाना। कोई इंडोर गेम भी होते हैं ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत प्रकार के निकल गए, भिन्न भिन्न प्रकार के। सभी से नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल। जिसका वर्णन महाभारत में भी आया हुआ है, परंतु वह चौपड़ का खेल वहां जुआ के रूप में दिखाया है। जुआ खेलने वालों को पकड़ते हैं। एक जुआ होती है गवर्नमेंट की पास की हुई, जैसे कि ये रेस है, उसमें भी बहुत दिवाला मारते हैं। अभी ये भी भक्ति मार्ग से उल्टी रस्म निकली है। पैसे से खेलना उसे जुआ कहते हैं, और उनको बंद भी नहीं कर सकते।
क्योंकि गवर्नमेंट भी है अल्लाहफुल। बाहर में जो खेलेंगे उनको जुआ का रूप देंगे, क्लब में खेलेंगे तो उनको जुआ का रूप नहीं देंगे। ऐसी बहुत क्लबें हैं जहां हजारों की जुआ होती है। नेपाल में जुए के 3 दिन मुकर्रर होते हैं। खास ऐलान निकलता है, जुआ ही जुआ। राजे रजवाड़े सभी जुआ खेलते हैं। अब ये जुआ आया कहां से? महाभारत से। दिखाते हैं जुए में दांव पर लगाया, स्त्री का दांव सच सच में लगा देते हैं। ये बाबा तो अनुभव से सुनाते हैं। कहते हैं तुम जीतो तो हमारी स्त्री तुम्हारे पास, अगर हमने जीता तो तुम्हारी स्त्री हमारे पास। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, जिनको भक्ति मार्ग की पुस्तक कहा जाता है। उनसे ये बातें बैठ निकाली है। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के ये सभी झूठा मार्ग है, और झूठ ही झूठ है। पूजा भी करते हैं वो भी झूठी। सच्ची पूजा तो तब हो जब जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते हो, नहीं तो पूजा भी झूठ ही झूठ हो जाती है। जिसको अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। अभी ये तो तुम ही सुनते हो, साधु संताति कभी नहीं कहेंगे कि ये ब्लाइंड फेथ है। गाया भी जाता है, अंधे की औलाद अंधे। भक्ति मार्ग में है ही अंधश्रद्धा। व्रत नियम आदि सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। 7 रोज निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते। अब इसको तो हठ कहेंगे ना। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकालिक के लिए होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को सभी कुछ समझाया जाता है। भक्ति मार्ग को कहा जाता है धक्का खाने का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है ठिकाने लगने का मार्ग, सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में भी याद करना है एक को। भक्ति मार्ग में भी एक की पूजा व्यभिचारी पूजा कही जाती है। वो व्यभिचारी पूजा फिर भी अच्छी है। हर चीज सतो रजो तमो तो होती ही है। भक्ति में भी पहले सतो रजो फिर तमो गुणी होते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा गुण है सत्व गुणी। शिव बाबा की भक्ति,
शिव बाबा ही आकर के सुखधाम बच्चों को ले जाते हैं, परंतु उस बाप को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते हैं। सब आर्फन के हो गए हैं। रचयिता बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो आर्फन ठहरे ना। इनको कहा जाता है आर्फनों की दुनिया। आर्फन उनको कहा जाता है जो बाप को ही नहीं जानते हैं। ये तो बाप समझ कर भी पत्थर टिक कर भीतर में कुत्ते बिल्ली में ठोक देते हैं, कितनी ग्लानि करते हैं। कहते भी हैं यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं, परंतु फिर उसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं संभवामि युगे युगे हर युग में आते। भगवान वाच तुमने हमारी बहुत ग्लानि की है, सबसे जास्ती मेरी ग्लानि की है। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पालना करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर बिस्तर में। इसको कच्ची गाली कहा जाता है। एक दो को कहते भी हैं उल्लू का बच्चा, या तो कहेंगे तुम्हारी बुद्धि तो जैसे ठिक्कर बिस्तर हो गई। बल कितने भी साहूकार हैं, परंतु ये सभी अल्पकाल के लिए, और ये तो सब खलास हुए पड़े हैं। तुम बच्चों को तो बेहद के बाप के द्वारा बेहद का राजभाग मिल जाता है। 13 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी फिर तुमको राजभाग मिलना जरूर है। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसीलिए पत्र आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए। तुम्हारा तो सभी कुछ सच है और बाकी तो सभी कुछ झूठ ही झूठ है। सच है और झूठ है बिल्कुल अलग है। इसलिए तुम पर्चों में छपाते हो। ये तो प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नोत्तरी से पूरी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों के लिए सेवा तो बहुत है। अभी ये देखो, ये बैज ही कितना अच्छा है। सबसे बड़े से बड़ा शास्त्र है ये बैज। और अभी ये है ज्ञान की बात, क्योंकि इसमें बैठ समझाना पड़ता है। वो याद की यात्रा तो अलग है। उस याद की यात्रा को कहा जाता है जपा जाप। इसमें जपना करना कुछ नहीं है मुख से, अपना तो कुछ भी माला आदि नहीं है। अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्मा उनकी संतान है।
और वही बाप सन्मुख आकर के कहते हैं, हे बच्चों, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने के लिए। तो देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे अपने बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाओगे। मेरा ही पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, और कोई भी ये पार्ट नहीं बजा सकता। ये है बुद्धि का योग अथवा बुद्धि का संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है ना। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर बाद में उतरना शुरू कर देते हो। इनके लिए कहा जाता है सत्य का संग तारे, परंतु इसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। अब सत्य तो सिर्फ एक ही बाप है, ये तो सारी दुनिया में झूठ ही झूठ है। तुम समझते भी हो। हमारी आत्मा भी पतित है, वो पावन के साथ बुद्ध का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। सोना सच्चा बने तो जीवन भी सच्चा बने। तो ये है याद की यात्रा। योगाग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो जाते हैं। आत्मा की खाद ही निकल जाती है। तुम जानते हो सत्युग नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। वहां 16 कला संपूर्ण थे। अभी कलयुग में देखो कोई कला नहीं रही। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया पर, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तत्व भी काले हो गए हैं। जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो वो सब काला ही काला हो गया, सब तमो प्रधान। लक्ष्मी नारायण राम सीता इनकी आत्माएं भी काली हो गई। ये था राजा रानी तथा प्रजा सब श्याम बन गए। परंतु श्याम सुंदर का भी अर्थ कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों ने रख दिए हैं। अभी बाप ने आकर के अर्थ समझाया है। कि पहले होते हैं श्याम, फिर श्याम तन से पुरुषार्थ करते हैं बाप को याद करने का। याद करते करते आत्मा पवित्र बनती है तो तन भी पावन बन जाता है। आत्मा और शरीर दोनों का पावन बनने से फिर सुंदर कहा जाता है। तुम ही पहले सुंदर थे, फिर अभी श्याम बने हो। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। अभी फिर भी तुमको यह बनना है, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ भी बाप ने तुम आत्माओं को समझाया है।
वो भक्ति मार्ग वाले तो इसका अर्थ ही नहीं समझते। हम आत्मा एक बाप को ही याद करते हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट चाहिए। देखना व न देखना ये तो समझने की बातें हैं। आत्माओं को समझाना है मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर के पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्मा तो सभी है, कोई में कितना पार्ट भरा हुआ है, कोई में कितना। तो ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये बातें तुम ही जानते हो। पहले पहले देवी देवता धर्म का घराना और ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इस सब पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये नॉलेज मिलती है। बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। किसको भी पता नहीं है देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। हाँ, चित्र तो है, वो कब हुए, उनका राज्य कब स्थापन हुआ, परंतु ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को तो पता है, जब तुम औरों को भी आप समान बनाते हो, बहुत आप समान बन जाएंगे। जब बहुत बन जाएंगे तो जरूर मकान भी बड़ा बनाना पड़ेगा। ये कौन से सन की बात है? 68 की। 68 में तो एक ही हाल था माउंट आबू में, और वो भी इस हाल के ज्यादा से ज्यादा 2 गुना 3 गुना। 68 के बाद अब कितने हाल बन गए? मकान भी बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे और लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। जरूर कोई युक्ति निकलेगी। बहुत बड़ी हाल की बाबा को तो दरकार नहीं है। बहुत दूर भी बाबा की आवाज जाकर सुन सकते हैं। इसमें रणियां भी नहीं मारनी होती है। जैसे कल पहले जो एक्ट थी वही फिर होगी। ये समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत मकान बनाना पड़ेगा। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी देखो शादी के लिए धर्मशालाएं बना रहे हैं। कोई अपने कुल के लिए होंगे तो झट समझ जाते हैं, अपने कुल के नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो इस कुल के नहीं होंगे वो बिगड़ डालेंगे। क्या पहचान बताइए अपने कुल वालों की और पराये कुल वालों की? क्या पहचान बताइए? अपने कुल के नहीं होंगे वो बिगड़ डालेंगे। अपने कुल के नहीं होंगे तो बिगड़ डालेंगे, समझेंगे नहीं। और अपने कुल के होंगे तो झट समझ जाएंगे।
जो स्कूल के होंगे वो मानेंगे। कि सत्य ज्ञान है, आप सत्य कहते हैं। तीन चार 68 की वाणी का तीसरा कोई मानेंगे कि ये हाल आदि जो हम बनाते हैं शादी के लिए, ये तो हम खून करने का प्रबंध कर देते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो फिर लड़ने लग पड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, वो ये जानते ही नहीं है कि प्रवृत्ति मार्ग भी था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन पड़ा है। अभी फिर बाप आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। ट्रस्टियों का भी झगड़ा चल पड़ता है, कोई कहेंगे देना चाहिए, कोई कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारा तो धंधा ही झगड़े का है, क्योंकि तुम शुरुआत से ही प्योरिटी पर जोर देते हो। इस बात के ऊपर कितने बिघन पड़ते हैं। अब देखो मुसलमानों का आगा खां है, कितना उनका मान है। क्रिश्चियंस में पोप का भी कितना मान है। अब तुम तो जानते हो पोप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में शादियां कराते रहते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर के हथियाला बांधते हैं, इस बात पर वो लोग इज्जत समझते हैं। तुम तो कहेंगे ये तो खूनी नाहक धंधा करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं को शादी पर मंगाते हैं। आजकल महात्मा लोग सगाई भी कराते हैं। बाप तो कहते हैं ये काम महाशत्रु है, परंतु ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। पोष खाना बंद करना समझाना है, और इसे समझाने की बड़ी भारी युक्ति चाहिए। आगे चल करके आस्ते आस्ते समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको पकड़ो, वो झट समझ जाएंगे कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू धर्म तो नहीं था। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझ करके वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम बच्चों को तो ये बात का भी पक्का निश्चय है, ये कलम लग जाएगा। कलम लगते लगते ताकि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही बन जाएंगे ड्रामा अनुसार। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता धर्म बनाते हो, और ये देवताएं हैं नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ा ही मालूम था कि बाप हमको ट्रांसफर करेंगे आकर के संगम युग पर, जरा भी पता नहीं था। अभी तो तुम समझते हो, सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। तो हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जब सब्जेक्ट्स में कच्चे होते हैं
तो समझ जाते हैं नापास हो जाएंगे। ये भी स्कूल है, ये गीता पाठशाला तो मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा फिराई दिया है। तुम लिखते हो सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, तो लिखने से ही साबित हो जाता है उनकी है झूठी। परंतु इन बातों को खोलकर समझावेंगे तो वो बिगड़ेंगे। हिटपिट जरूर होगी, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले भी कितने बिघन डाले थे, आग लगाए देते थे। आजकल तो ये सब करते ही रहते हैं, जैसे कि फैशन पड़ गया है। बसों को जलाना, आग लगाना, ये सब कहां से सीखे हैं? बापूजी ने सिखाया है। अब जिसने जो सिखाया वो ही सीख गए, आगे से भी जास्ती सीख गए। अभी देखो कैसी पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी घाटा पड़ जाता है। गवर्नमेंट को घाटा पड़ता है तो हर वर्ष टैक्स आदि बढ़ाती जाती है। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो बैंक के लाकर आदि भी खुलवा लेंगे। सबके अनाज आदि के कोटों की भी जांच करते हैं। कहां जास्ती तो नहीं रखा है। इन सभी बातों से तुम बच्चे तो छूट गए हो। तुम्हारे लिए तो है मुखी आदि की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, ताकि तुम्हारे सब दुख दूर हो जावे। इस समय तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। इसी जन्म के कर्मों का हिसाब किताब नहीं, 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो हिसाब किताब चुकतू करने में डरना नहीं है। कितना टाइम हो गया, हिसाब किताब ही चुकतू नहीं होता है। कोई बीमार पड़ते हैं तो बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर के ये नॉलेज दो, बताओ कि 21 जन्मों के लिए कब रोगी नहीं बनेंगे। दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं। तो अभी एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की विकर्म की बात नहीं है, बाप तो भविष्य 21 जन्मों के लिए गारंटी करते हैं। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप को याद करने से आयु भी तुम्हारी बढ़ेगी। भारत की आयु बहुत बड़ी थी, निरोगी थे। अभी बाप तो बच्चों को श्रीमत देते हैं, श्रीमत देते ही है श्रेष्ठ बनाने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भूलो ही नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो।
से भी और कोई कह नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। कोई भी समय लेकर के टाइम ले सकते हो। जो नौकरी करने वाले हैं वो बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद के सजन के हम बने हुए हैं, जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। तुम जाकर के हेल्थ मिनिस्टर आदि को भी समझाओ कि देखो तुम हेल्थ के लिए इतना माथा मारते हो, सतयुग में तो बहुत आबादी कम होती है, वहां शांति सुख पवित्रता आदि सब होती है। सारी दुनिया में तुम ही सभी का कल्याण करने वाले हो। तुम सब पंडे हो ना, पंडे की औलाद पांडव संप्रदाय। इसकी भी बुद्धि में नहीं होगा पांडव कौन थे। तुम जाकर के ये बातें फूड मिनिस्टर को भी समझा सकते हो। पहले पहले सबसे बड़े तो बड़ा तो भारत है। पहले कितना सॉल्वेंट था, अब कितना इंसॉल्वेंट बन गया है। ये पुराना देश है। गरीब देख करके उनको कितनी मदद करते हैं। जो अकल वाले हैं वो आकर के उनको सिखलाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो संगम युग पर हो, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र बैठा हुआ है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।